हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश चतुर्वेदी आप सभी का यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक कंप्लीट करते हैं और ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। चलिए हम बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सिंपल सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला आप सभी को पता है कि ऐसा ही बराबर क्या होगा आपका PRT ऑफ 1/100। ये है सिंपल सा इसका फार्मूला है। अब इसमें कुछ यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है, देखिए जिसमें टर्म की अगर बात करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे P बराबर यहाँ होगा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल स्कूलों वाला नहीं है ना, याद रखिए आप। P बराबर यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है ये देखिए। सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब वह धनराशि, अब धनराशि बोल सकते हो या फिर आप सम ऑफ मनी बोल सकते हो ना, एक ही बात है सम ऑफ मनी, जिसको हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, या फिर आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि हम किसी बारो करते हैं या फिर हम लैंड करते हैं भाई, या फिर हम बैंक में क्या करते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं। वो होता है सम ऑफ मनी या वो होता है आपका प्रिंसिपल सिंपल वे में। अगले हम बात करें तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है। आर की अगर हम बात करें तो आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, आर फोर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस दर से हम ब्याज किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिस दर से आपका क्या पैसा उधार दिया जाता है, या फिर ऐसा मान सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा याद रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होती है आपकी परसेंटेज में होती है। हमेशा याद रखें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। रही बात टी का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगा। ड्यूरेशन या समय, जितने समय के लिए आप किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हो या किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार देते हो, या फिर बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, ऐसा मान सकते हो। टी मतलब का टाइम हो जाएगा यहाँ पे। ड्यूरेशन ऐसा बोल सकते हो, ड्यूरेशन या अवधि बोल सकते हो, ड्यूरेशन आपका या फिर अवधि बोल सकते हो। ठीक, टी मतलब टाइम। और टाइम हमेशा याद रखिए, आपको टाइम हमेशा सालों में रखना, भाई वर्ष में रखना है यहाँ पे, साल में या फिर वर्ष बोल दो, या फिर ये बोल सकते हो आप ईयर में रखना हमेशा आपको टाइम को ना, याद रखिए। और यहाँ पे अगर बात करें एसआई जो होगा, एसआई को कैसे डिनोट करोगे भाई, क्या एसआई है आपके पास, कैसे डिनोट करोगे, आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे एसआई को। तो सिंपल सा फंडा है कि प्रिंसिपल पर, ऐसा मान सकते हो कि प्रिंसिपल पर जितना पैसा अधिक मिलेगा भाई, जितना भी मोर देन पैसा आपको मिलेगा प्रिंसिपल पर, जितना मोर देन अमाउंट आपको मिलेगा प्रिंसिपल पर, ऐसा मान सकते हो कि मोर देन अधिक, या जितना पैसा अधिक मिलेगा आपको प्रिंसिपल पर, वो मेरे पास क्या होगा, अधिक पैसा जो मिलेगा वो मेरे पास होगा आपका ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जैसे आपने इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे 200 रुपये आपने किसी व्यक्ति को उधार दिए हैं, मान लो 200 रुपये आपने उधार दिए, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है आपको कि 1 साल बाद या 1 मंथ बाद, ऐसा मान सकते हो आप कि 1 साल बाद इस व्यक्ति ने आपको 220 रुपये दे दिए वापस भाई। तो कितना पैसा आपको ज़्यादा मिला यहाँ से बताइए। तो 200 रुपये आपने किसी व्यक्ति से उधार लिए थे या किसी व्यक्ति को उधार दिए थे या फिर बैंक में डिपॉजिट किए थे, ऐसा मान सकते हो। 1 साल बाद 220 रुपये आपको मिले, इसका मतलब कितना पैसा अधिक मिला बताओ। तो यहाँ से आपको जो पैसा अधिक मिला है वो कितना, 20 रुपये अधिक मिला है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है आपका, 20 रुपीज़ आ गया। ये सिंपल सा हमने फंडा देखा कि एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है और टाइम क्या होता है। आगे हम एक सिंपल सा और डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। जैसे अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, इसको हम बोल सकते हैं मिश्रधन बोल सकते हैं हिंदी में। मिश्रधन क्या होता है, तो सिंपल सा इसका लॉजिक, मिश्रधन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है भाई, अमाउंट में आपका प्रिंसिपल भी शामिल होता है और एसआई भी शामिल होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपका मिश्रधन में मूलधन शामिल रहेगा और साधारण ब्याज शामिल रहेगा। तो हमेशा याद रखिए आप, अमाउंट जो आएगा वो मूलधन से ज़्यादा आपका आएगा, अमाउंट जो आएगा वो मूलधन से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अमाउंट में आप खुद ही देखिए यहाँ पे कि अमाउंट में क्या क्या शामिल है। मिश्रधन में आपके पास क्या क्या शामिल है, यहाँ पे मिश्रधन में जो रहेगा आपके पास, मिश्रधन में आपके पास मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। बस इतना सिंपल सा बेसिक है। रही कुछ और कॉन्सेप्ट की बात, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि अगर बात करें तो थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए आपको। पूरा फंडा परसेंटेज का ही है। तो हमेशा मान लीजिए आप कि प्रिंसिपल के केस में, सॉरी प्रिंसिपल के केस में नहीं, परसेंटेज के केस में मानो, परसेंटेज के केस में हमेशा याद रखिए जो प्रिंसिपल होगा आपका, जो प्रिंसिपल होगा वो आपका होगा 100% होगा भाई। प्रिंसिपल के केस में प्रिंसिपल कितना होगा, 100% होगा।
और प्रिंसिपल से कोई कम पैसा अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो ऐसा ही मिलेगा, और प्रिंसिपल से कोई ज़्यादा पैसा अगर मिलेगा तो हमको अमाउंट कंसिडर करेंगे। जैसे प्रिंसिपल से कोई ज़्यादा अगर पैसा आएगा तो फिर एक ही कंडीशन है भाई, प्रिंसिपल से कोई ज़्यादा अगर पैसा मिलेगा वो आपके पास अमाउंट रहेगा, और प्रिंसिपल से अगर कोई कम पैसा मिलेगा तो वो आपके पास SI की वैल्यू आएगी। या फिर ऐसा मान लीजिए आप कि प्रिंसिपल मेरे पास अगर 100% है भाई, तो मेरे पास जो SI की जो वैल्यू आएगी, SI की जो वैल्यू आएगी वो 100% से क्या होगी, कम होगी सिंपल से केस में। तो इसका मतलब ये 100 से क्या क्या वैल्यू कम हो सकती है सर, 90% भी कम हो सकती है, 80% भी हो सकती है, और कितना 70% भी हो सकती है, लगभग 10% 0% तक जा सकता है। तो ऐसा ही से आपको ज़्यादा अगर पैसा मिलेगा तो प्रिंसिपल मिलेगा। रही बात अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसा ज़्यादा होगा, जैसा 100% मेरे पास प्रिंसिपल है तो अमाउंट मेरे पास कितना होगा, या तो सर 100 से 101 हो सकता है, या 105% भी हो सकता है, या फिर आपका 10% भी हो सकता है। तो पूरा फंडा यहाँ पे आपका परसेंटेज का है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से करेंगे हम। तो सिंपल सा और बेसिक हम ले लेते हैं कि हमेशा याद रखिए आप, जो आपका जो फार्मूला जो SI वाला है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है। फार्मूला जो SI वाला है, देखो SI बराबर आपका क्या होता है, आपका सिंपल वे में अगर लिखेंगे तो PR फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखो सबसे पहले SI किसके बराबर होगा, डायरेक्ट बराबर जो होगा SI वो किसके बराबर होगा भाई, प्रिंसिपल के बराबर होगा। ऐसे आपके किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा। ऐसे आपके किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि SI डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है भाई प्रिंसिपल के। इसका मतलब ये है अगर प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ी तो सर आपके पास SI की वैल्यू भी बढ़ के आएगी। अगर प्रिंसिपल आपने कम किया है तो SI की वैल्यू भी कम आएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने इंक्रीज किया है, बढ़ा है, तो SI भी क्या होगा, बढ़ के आएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, डिक्रीज किया है, तो SI भी क्या आएगा आपके पास, कम होके आएगा। सेम लॉजिक हम टाइम में भी करेंगे। अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो SI की वैल्यू आपके पास ज़्यादा आएगी, SI ज़्यादा निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास ज़्यादा आएगा। अगर टाइम अगर कम कर दोगे तो SI की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, कम आएगी। कहने का मतलब ये तीनों पैरामीटर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके SI के है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाई। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम किस टाइप से करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि क्या क्या दिया आपको। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। क्या है, प्रिंसिपल आपको दिया कि 3200 रुपये की कोई धनराशि है भाई, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 6% है, और आपको बताना है कि 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। एक तरीका अपना सिंपल वाला, क्या तरीका सिंपल वाला, ये SI वाला फार्मूला लगा दीजिए और कुछ भी नहीं, कि यहाँ पे PR/T/100 ये वाले फार्मूले में बाकायदा आप वैल्यू रख के आंसर ला सकते हो। लेकिन शॉर्ट में आप कैसे करोगे ये देख लीजिए। सबसे पहले शॉर्ट में कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीका। शॉर्ट में क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। हमेशा याद रखिए कि रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई करोगे वो किसके इक्वल होगा भाई, SI के इक्वल होगा। रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा SI के बराबर आएगा। या फिर ऐसा मान लीजिए, रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास SI की वैल्यू आएगी। तो इस सवाल में हमको वही का वही करना, कुछ नहीं करना। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी बताओ, 6% दिया है, और टाइम कितना दिया है, 7 ईयर दिया है। तो बाकायदा मेरे पास कितना आएगा, 42% आया। तो 42% मेरे पास जो वैल्यू आई ये 100 से कम है। अभी मैंने बताया था कि हमेशा परसेंटेज केस में प्रिंसिपल आपका 100% होगा। 100 से अगर कम वैल्यू आएगी तो SI की आएगी। इसका मतलब मेरे पास 42% मेरे पास किसकी वैल्यू आई, SI की आएगी। तो कुछ नहीं करना आपको, जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल आपका 3200, इसका 40% आप निकालो। 40% हम निकाल लेंगे, 2 0 काट देंगे। तो इसमें अगर इसमें लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली मेरा आंसर जो आएगा 1344 आ जाएगा। 13440 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमेशा याद रखिए ये चीज़ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये कॉन्सेप्ट की रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ ऐसा ही आएगा, ऐसा के सिवा कुछ नहीं आ सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास प्रिंसिपल जो दिया है वो 7200 रुपीज़ दिया हुआ है, और समय जो दिया आपका 9 मंथ दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया 5/3% दिए। तो आपको बताना कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सेम अप्रोच, सेम फार्मूला, सेम लॉजिक हम अपनाएंगे। वही का वही है कि प्रिंसिपल आपके पास कितना दिया, प्रिंसिपल जो दिया 7200 रुपीज़ दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 50/3 दिया है आपका परसेंट में। और टाइम कितना दिया बताओ, टाइम जो दिया है यहाँ पे कितना दिया, 9 मंथ दिया। तो सबसे पहले हम टाइम को क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। इसी बात के यहाँ पे नंबर। तो टाइम में आपको ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 9 मंथ क्या कर दो भाई, 9 बाई आप क्या कर दो भाई 12 लिख दो फाइनली। 3 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा मेरे पास, 3 3 जा 3 4 जा 3/4 ईयर आ जाएगा फाइनली। तो वही तरीका जो बताया मैंने आपको कि रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, SI की वैल्यू निकल के आएगी। तो वही लॉजिक हमको अपनाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिए, 50/3 दिया मेरे पास, इसको ऐसा कैसा रहने दो। टाइम कितना दिया बताओ, 3/4
4 दिया मेरे पास, टाइम कितना दिया 3/4 दिया। फाइनली इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको दो ये मेरे पास, ये 2 काटो इसको 25। तो फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई की मेरे पास क्या निकल के आई 25/2% आ गई। तो कुछ नहीं करना आपको, जो प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल कितना दिया आपके पास 7200 रुपीज़ दिया, तो इसका कितना 25/2% निकालो। 25/2 लिखा हमने, परसेंटेज का साइन अगर हटाओगे तो नीचे आप क्या करना पड़ेगा, बाकायदा यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो भैया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या बताऊँ, यहाँ से 2 से हमने इसको काट सकते हैं, 36 बार काटेंगे। और फाइनली हम 36 में 25 का मल्टीप्लाई करो, तो 25 का 6 टाइम मेरे पास कितना होगा 150, मतलब कैरी का मेरे पास 15 आएगा, डबल ये 3 टाइम्स मेरे फाइनली। तो फाइनली मेरे पास जो आएगा आपका 5 3 8 8, मतलब मेरे पास 900 इस सवाल का सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर है इस सवाल का सही आंसर होगा। तो अभी आपने देखा, हमने एक बेसिक क्वेश्चन कर लिए जिसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था या फिर प्रिंसिपल दिया हुआ था, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। इसके अपोजिट हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया तो प्रिंसिपल निकाल लिया। आगे हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फिर टाइम कैसे निकालेंगे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या दिया हुआ है कि आपके पास 1500 रुपये की कोई धनराशि है और जिस पे ब्याज कितना दिया बताओ 36 रुपये दिया है, और आपके पास जो टाइम दिया वो 3 ईयर दिया हो। तो इस वाले क्वेश्चन हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो क्या होता है, ये होता है अपने पास PRT अपॉन में क्या 100। अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो फाइनली मुझे ऐसा दिखेगा SI इंटू क्या हो जाएगा 100 इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास PRT। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना है, तो P और T को हम नीचे भेज देंगे। तो सिंपल सा मेरे पास एक नया फार्मूला निकल के आ जाएगा कि SI इंटू 100 और प्रिंसिपल नीचे रखोगे और यहाँ पर टाइम नीचे रखोगे, बराबर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो इस फार्मूले का हमको क्या करना, यूज़ करना है। इसका मीनिंग क्या निकला है कि आपको SI सिर्फ ऊपर रखना है, SI सिर्फ ऊपर रखना, बाकी वैल्यू आपको नीचे रखना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई ये देख लो भाई। प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया, आपके पास 15,000 रुपये दिया, वो रख लीजिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे निकालना है। SI कितना दिया बताइए, SI जो दिया मेरे पास कितना 3600 रुपये दिया है, और टाइम कितना दिया आपके पास 3 ईयर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू आप इसमें रख दो। बस थोड़ा सा और अगर लॉजिक आप समझना चाहते हो तो सिर्फ SI के ऊपर जो रखोगे वो सिर्फ SI की वैल्यू रखोगे और दूसरी कोई वैल्यू रख नहीं सकते हो। तो SI मेरे पास कितना दिया है 36 रुपये दिया है, इंटू क्या कर दो आप 100 कर दो। और प्रिंसिपल कितना दिया बताओ मेरे पास 15,000 रुपीज़ दिया है, टाइम कितना दिया भाई 3 दिया है। बस यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दो। तो सबसे पहले आप 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, ऐसा कर लो। 1 जीरो से आप 1 जीरो काट लो, ऐसा कर लो। और कुछ काटना कहता हूँ यहाँ से 3 से हम आकर काट देंगे तो फाइनली मेरे पास कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और हमको पता है कि 15 का जो 8 गुना होता है वो कितना होता है 120। तो फाइनली मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 8%। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूला का आपको यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। या फिर अपने माइंड में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम दोनों सिमिलर है, एक जैसे फार्मूले से निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको रेट और या इंटरेस्ट निकालना, तो SI की ज़रूरत है, SI होना बहुत ज़रूरी है। SI का ऊपर रखोगे इंटू 100, बाकी सारी वैल्यू आपको नीचे रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या सेम टू सेम वही का क्वेश्चन है। देखो हर बार आपको फार्मूला लिखने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो डायरेक्ट लिखो भाई कि पहले आप ऊपर सबसे पहले SI रखोगे। तो मेरे पास ये जो वैल्यू दी है वो कितनी दी, SI की दी है 6480 SI दिया है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया बताओ 18,000 दिया है मेरे पास, और टाइम कितना दिया यहाँ पे 5 ईयर टाइम दिया। बस इतना करिए आप, इसी बात के एग्जाम में आपके नंबर है। फाइनली हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 जीरो सर ऊपर मेरे पास 3 जीरो नीचे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर लो। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या बताओ, इसको हम 3 से काट लेते हैं, या फिर हाँ 3 से काट लेते, 3 से काट लो। मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा 3 से 18 मेरे पास आएगा। 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6 मेरे पास आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 18। फाइनली हमको क्या पता, हमको ये पता भाई। तो देखो ये 6 जो है भाई ये 216 है। हमको पता कि 6 का जो क्यू होता है, 6 का क्यू जो होता है वो कितना होता है 2160। इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगी 36 बाय कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा 36/5% इस साल का सही आंसर है। लेकिन ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दिए, तो ऑप्शन में कैसा दिया, ऑप्शन में सारी जो वैल्यू दी है वो डेसिमल में दी है ना, याद रखिए। तो इसमें भाग लगा इसका, तो 5 से हमने भाग दिया, 5 अगर 6 बार जाएंगे 30 मतलब 7 बार जाना पड़ेगा। तो 5 7 जो मेरे पास कितना 35 और बचेगा मेरा 1 मतलब 10 हो जाएगा मेरे पास। तो 5 2 मेरे पास कितना 10 हो जाएगा। 7.2 इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो सिंपल वे में हम सीखेंगे, नया कुछ भी नहीं इसमें, सब सिंपल सा ये फार्मूला है, आपको कुछ नहीं करना। कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो SI को आप ऊपर हमेशा रखिए, SI रखना बहुत जरूरी, SI का होना बहुत ही जरूरी। अगला क्वेश्चन देख ले अगले टाइप का।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास 12,000 रुपये की कोई धनराशि है और निश्चित साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो गया भाई, 3 वर्ष में 15,000 होगा, 15,000 होगा। तो आपको बताना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया चेंजेस है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिया, अमाउंट दिया। एक तरफ क्या दिया आपको 1,200 रुपये दिया भाई, एक तरफ सॉरी 1,200 नहीं 12,000 रुपये दिया है ना, एक तरफ 12,000 रुपये दिया है और एक तरफ कितना दिया है 1,500 रुपये दिया है। इसका मतलब ये है कि 12,000 रुपये कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में 3 ईयर में कितना होगी बताओ, 3 ईयर में 15,000 रुपये होगी। तो मेरे हिसाब से सर ये तो 1,500 मेरे पास ऐसा ही तो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल से कोई वैल्यू अगर कम आएगी, प्रिंसिपल से कोई वैल्यू अगर कम आएगी तो सिर्फ ऐसा ही आ सकता है। सिंपल केस में प्रिंसिपल से कोई ज़्यादा अगर वैल्यू आएगी तो मेरे पास अमाउंट होगा। तो आप खुद ही सोचिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि 1,200 रुपये मेरे पास क्या प्रिंसिपल होगा, तो फिर ये वैल्यू किसकी होगी, सिंपल वे में हम समझेंगे तो ये वैल्यू सर अमाउंट की होगी और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अभी जो फार्मूला लिखवा है उसमें क्या करना, आपको एसआई की जरूरत पड़ेगी। तो सर यहाँ तो एसआई है ही नहीं, तो आपको एसआई निकालना पड़ेगा। तो 12,000 रुपये आपने किसी व्यक्ति को उधार दिए 3 साल के लिए और उसने आपको 15,000 वापस लौटा दिए। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे एसआई कितना मिला होगा, एसआई जो मिला होगा आपको कितना 3,000 रुपये मिला होगा। यहाँ पे एसआई कितना मिला होगा आपको 3,000 रुपये। तो सिंपल वे में जो बताया वही कोई करेंगे। एसआई कितना आपके पास 3,000 रुपये है, इंटू का कर दो 100 कर दो। मैंने बोला नीचे प्रिंसिपल रखना है, तो प्रिंसिपल कितना भाई मेरे पास 12,000 है, तो 12,000 रख दीजिए। और समय कितना दिया सवाल में, समय जो दिया 3 साल दिया, 3 वर्ष। तो फाइनली हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो भाई, ये 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। और बताओ इसको हम कैसे करेंगे, 4 से कैंसिल आउट कर लो, ऐसा करो 4 से हम काटेंगे 3 बार, 4 से हम इसको काटोगे 25, तो 25/3% इस सवाल का सही आंसर होगा। लेकिन आप ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दो कि ऑप्शन में जो नंबर दिया वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो इसमें भाग लगा दो। 3 8 24 मेरे पास 8 और 8 1/4% इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लिखेंगे ना, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 रहेगा। 8 1/3 इस सवाल का सही होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा। तो अभी आपने देखा कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भी सीख लिया। आगे हम देखेंगे हम टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन अगले टाइप का जिसमें हम टाइम निकालने वाले हैं ना। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वही कोई सिंपल सा आपका है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6% दिया है और 2,500 रुपये की जो धनराशि है भाई वो कितना हो जाएगा 2,950 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे टाइम कितना है। तो सबसे पहले वही सिंपल सा आपका बेसिक फंडा है कि सबसे पहले अगर टाइम निकालना तो किस पैरामीटर की आपको आवश्यकता हो जाएगी। तो एसआई का जो फार्मूला हमको पता है, एसआई का जो फार्मूला PRT अपन में क्या होगा 100 होगा। आपको यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी वैल्यू की आपको नीड होगी, ऐसा मान लो आप। तो वही सेम बेसिक मैंने 100 के इधर मल्टीप्लाई किया तो इंटू 100 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा PRT यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना तो सर इस बार P और R को नीचे भेज दो, तो फाइनली मेरे पास ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा इंटू कितना 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा P इंटू R हो जाएगा बराबर कितना टाइम। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे निकाल लो चाहे टाइम निकाल लो, दोनों में सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, नया कुछ भी नहीं है। तो सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे फिर वही समस्या हो रही कि भाई 2,500 रुपये आपके पास कोई प्रिंसिपल है, मान लो 2,500 रुपये कोई धनराशि दी है और ये 2,950 रुपये हो गई। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि 2,500 रुपये मेरे पास क्या है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये मेरे पास क्या दिया अमाउंट दिया है। तो सेम लॉजिक हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आप दोनों को हटा दीजिए फाइनली। तो फाइनल 9 में से आपका 5 गया तो कितना 450 मेरे पास क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 450। तो सेम लॉजिक हम वही लगाएंगे 450 आपने सिंपल इंटरेस्ट रखा इंटू 100 ऐसा कैसा। प्रिंसिपल कितना दिया बताओ मेरे पास 2,500 रुपये दिया प्रिंसिपल इंटू इस बार हम क्या रखेंगे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी 6% दी, 6 रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, कोई तरीका नया कुछ भी नहीं इसमें। 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट लो भाई, आराम से काट लो 2 जीरो 2 जीरो, फिर काट लो इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 2 बार काटेंगे, 3 से इसको काट लो मेरे पास कितना 150 बार काट लो। फिर दो सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट 2 से इसको काट लो भाई 75 टाइम्स कटेगा। हमको पता है 25 का सर 3 गुना कितना होगा 75 होगा। इसका मतलब 25 हम इसका कितनी बार काट सकते हैं 3 बार काट सकते हैं। फाइनली जो मेरा आंसर आ गया 3 ईयर इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में ये मौजूद है ना, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, अलग कुछ भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हम डायरेक्ट करेंगे अगला क्वेश्चन अगले टाइप का कुछ ना, अगला क्वेश्चन जो रहेगा कुछ अगले टाइप का है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास कि किसी निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन से कितना 456 रुपये कम है भाई। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या है ब्याज क्या है, दोनों निकाल सकते हो। तो देखो सिंपल वे हम करेंगे, नया कॉन्सेप्ट है, नया यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ तो नया हम यूज़ करेंगे। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि भाई प्रिंसिपल परसेंटेज केस में कितना होगा बताओ 100% होगा
और हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेट और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के जाएगा, बताओ एसआई की वैल्यू निकल के जाएगी। तो करना कुछ भी नहीं है आपको, यहाँ पे ये जो 4, 5, 6 रुपीज़ जो दिया है ना, ये डिफरेंस दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस दिया किस किस का डिफरेंस दिया है, ये जो डिफरेंस दिया है आपके पास 456 रुपये है, ये प्रिंसिपल और एसआई के बीच का डिफरेंस दिया और कुछ भी नहीं दिया है। ये जो प्रिंसिपल दिया है आपके पास, प्रिंसिपल और एसआई के बीच में डिफरेंस दिया, सॉरी प्रिंसिपल नहीं दिया, एसआई और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस 456। तो कुछ सेम लॉजिक, एसआई और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आएगा ना। तो रेट मेरे पास कितनी है, 6% है, सॉरी आपका रेट मेरे पास कितना 4% है, और टाइम कितना मेरे पास बताओ 6, तो इसका मल्टीप्लाई किया कितना 24 मेरे पास आ जाएगा। तो सेम लॉजिक मेरे पास कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना था बताओ 100% था, और मेरे पास एसआई कितना आ गया 24% आ गया। तो दोनों का डिफरेंस देख लो भाई, दोनों का डिफरेंस देख लो फाइनली मेरे पास, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेरे पास कितना आएगा 76। ये डिफरेंस किस में आ गया, ये अंतर आ गया भाई, ये अंतर मेरे पास किस में आ गया, ये अंतर आ गया यूनिट में आ गए, या फिर परसेंट में बोलो। ऐसा मान लो कि 100% होगा तो सर ये भी 100%, ये 24%, तो ये 76%। तो मेरे फाइनली मेरे पास जो आया 76% किसके बीच का डिफरेंस है, ये आपका प्रिंसिपल और एसआई के बीच का डिफरेंस है। तो कुछ नहीं करना आपको, सवाल में कितना दिया बताओ, सवाल में जो दिया है वो डिफरेंस कितना दिया है 456 दिया है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो 76% की जो वैल्यू किसके बराबर रहोगे 456 के बराबर रहोगे 76% की। तो 1% की वैल्यू निकालिए, 1% की जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी 456/76% की हमने कर लिया आराम से। अब हमको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% मेरे पास कितना जाएगा 100% प्रिंसिपल मेरे पास, तो ये कैंसिल आउट कर लीजिए। अब बात आती है सर यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो देखो लास्ट डिजिट से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। लास्ट डिजिट थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो अगर 76 का मैं अगर 6 गुना करता हूँ, 76 का अगर 6 गुना करता हूँ, 36 मेरे पास, कैरी का 3 मेरे पास, 6 7 42 45 मेरे पास। तो फाइनली हमें ये देखते हैं कि 76 से 456 से कितनी बार कटेगा बताओ, ये कटेगा आपका 6 टाइम कटेगा, तो 6 ये और 100 ये। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 600 रुपये होगा, प्रिंसिपल आपका 600 रुपये। तो 600 रुपये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये सिंपल वे में हमने समझा था, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन को ऐसा भी, दूसरा भी एक तरीका है, परसेंटेज वैल्यू से भी आप कर सकते हो। परसेंटेज वैल्यू का हम यूज़ कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू से दूसरा तरीका देखिए, परसेंटेज वैल्यू से हम कैसे करेंगे। तो सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं कि रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, एसआई की वैल्यू जाएगी, तो वो ही करेंगे। तो रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई किया 6 4 कितना 24%, तो 24% की वैल्यू बताओ क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर किसी को निकालती नहीं आ रहा तो ये बाकायदा ऐसा कर सकते हो, 24 अपॉन क्या कर दो 100 कर दो। अब इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितना 6 मेरे पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से कितना 25 मेरे पास, तो 6 बाय कितना आएगा हमारे पास 25 आएगा। तो हमको पता है नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल को डिनोट करेगी, और ये वैल्यू किसको डिनोट करेगी भाई, ये जो वैल्यू है एसआई को डिनोट करेगी। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना बताओ, 6 और 25 का डिफरेंस मेरे पास कितना था 19 है कुल मिला के, ऐसा मान लो 19 है कुल मिला के, डिफरेंस यहाँ पे 19 दिया है, और सवाल में डिफरेंस कितना दिया 456 दिया, 456 दिया। तो 456 के नीचे डिफरेंस लिखो 19 लिखो। हमको बोला प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना 25 है। फाइनली इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 19 का कितना भाई 2 गुना करो, 19 का 2 गुना 38 मतलब 2, और 19 का मेरे पास कितना ये जाएगा सर लगभग आपका 6 टाइम्स जाएगा। तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए 19 का 6 गुना कर दो 56 38 मेरे पास आएगा। 38 में से हमने 45 में 38 माइनस कर दिया, तो फाइनली मेरे पास 76 की अगर बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 4 गुना चल जाएगा। 76 मतलब 4 गुना, सर 76 नहीं ज़्यादा आना चाहिए, चलो देख लेते हैं। 40/3 2 टाइम्स दिया 38 मेरे पास, तो फाइनली मेरे पास कितना जाएगा यहाँ पे 5 मतलब 76 आएगा, सॉरी ये 4 टाइम्स जाएगा। तो 24 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा 600 इस वाले का आंसर होगा। एक तरीका ये वाला है कि परसेंटेज वैल्यू का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप देखिए, हम अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नए तरीके का है, कुछ नया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 16% से अगर 18% कर दे तो आपको ये बताना है कि 4000 रुपये धनराशि पर 6 वर्ष में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो करना कुछ भी नहीं, पहले जो बेसिक बता चुका हूँ मैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ाओगे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बढ़ाया है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आपको क्या बढ़ के मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या कम किए
तो आपके पास एस आई भी क्या होगा, कम होगा और कुछ भी नहीं। तो पूरा फंडा जो एस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है आपका। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले ये देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा इस क्वेश्चन में। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 16% था। अब कितना होगा भाई, 18% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुल मिलाकर अभी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, तो 16 था 18 होगा, इसका मतलब 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है। लेकिन ये 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो टाइम तो सेम रहेगा दोनों के लिए, हाँ टाइम तो सेम रहेगा। तो अब ये देखिए कि 6 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया भाई। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का निकला, तो 6 साल में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया। तो कुल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कितना, 12% बढ़ा है। ये मेरे पास ईयर है, मतलब टाइम है, ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, मेरे पास एसआई की वैल्यू निकल के आएगी। तो कुछ नहीं करना इस वाले क्वेश्चन में, कुल मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ गई भाई 6 साल में, 12%। तो आपके पास जो पैसा था वो 4000 रुपये था, तो 4000 रुपये का कितना निकालना, आपको 12% निकालना। बकायदा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो 12 का 4 गुना 480 इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आपने देखा एक नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ नए तरीके का। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये तो रहने दो, ये भी कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नया है भाई। इस क्वेश्चन सिंपल सा फंडा है कि आपके पास टाइम निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई धनराशि भाई 6% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। देखो कभी भी एक गुना वाला सवाल आ जाए, 3 गुना हो गया भाई, 4 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है, या फिर 5 गुना हो गया है, या आपका 4 टाइम्स हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या फिर 5 टाइम्स हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या तो टाइम निकालिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो दोनों में सिमिलर क्वेश्चन बनते हैं, एक जैसे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों का बेसिक फंडा क्या है ये देखिए। सबसे पहले कुछ नहीं करने इस वाले क्वेश्चन का, आपको क्या लिखना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो या फिर टाइम निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम निकालना दोनों एक ही बात है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना। सिंपल सा फंडा, कभी भी टाइम निकालना, टाइम ये बोल रहा है ईयर निकालना, एक ही बात है। तो जितना टाइम्स हो रहा है, जितना गुना हो रहा है भाई, जितना भी टाइम्स हो रहा है उसमें से क्या कर दो, एक मैच कर दो और नीचे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। बस इस फार्मूला का आप यूज़ करो। बेसिक भी एक तरीका है, लेकिन बेसिक बताने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट ये फार्मूला जो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। हिंदी वाले अगर लिखेंगे तो कभी भी आपको वर्ष निकालना है, कभी भी आपको वर्ष निकालना, तो जितना गुना हो रहा है, जितना गुना हो रहा है उसमें से एक माइनस करके नीचे आप दर रख दो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। तो वही सेम तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नया कुछ भी नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन में कितना गुना हो गई भाई, 3 गुना हो गई है। तो क्या करो, टाइम निकालना आपको, 3 गुना हो गई है, 3 माइनस 1 रख दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिए 2%, तो बकायदा यहाँ सॉरी 6%, 2% नहीं 6 यहाँ पे नीचे रखो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो मेरा। तो 2y कितना आएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। यहाँ पे 2 से काटो इसको 3 बार, तो फाइनल जो आंसर आएगा मेरे पास कितना 100/3 ईयर इस सवाल का सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ध्यान दे तो सर ऑप्शन में तो ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करो, इसको ब्रेक करो भाई, इसको ब्रेक करेंगे तो 100/3 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो 33 1/3 ईयर मेरे पास हो जाएगा। अब ऑप्शन में फिर ध्यान दे तो सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट वाली वैल्यू देखो, लास्ट वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 33 1/3 हमारा आंसर आया। तो जिसमें ये 33 जो है भाई वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/3 किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मंथ में हमको क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/3 यहाँ पे अभी ईयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मंथ बनाना है। तो 1/3 में हमको पता है कि 1 मंथ में कितने ईयर होते हैं, सॉरी 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो 3 से भाग लगा दो, यहाँ पे 3 से भाग लगाओ 12 में, तो 4 मेरे पास। फाइनली जो आंसर होगा हम लिखेंगे 33 ईयर 4 मंथ इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि आपको, हाँ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस टाइम्स वाले क्वेश्चन को हम करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला तरीका, इसका आप यूज़ करिए। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देख लो। सबसे पहले इस लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास 20 वर्ष में कोई धनराशि वो स्वयं की कितना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो हमको इस बार क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो नया फार्मूला नहीं लगाएंगे, नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा उसका हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि हमको पता है टाइम का फार्मूला क्या है, जितना भी टाइम्स हो रहा है, जितना भी टाइम्स हो रहा है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देंगे, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। देखो इस बार हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इधर भेज दो, टाइम को इधर नीचे ले आओ। फाइनली मेरे पास नया फार्मूला नहीं बनेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो वही कोई सेम तरीका, जितना भी टाइम्स हो रहा है उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो और नीचे आप टाइम्स लिख दो भाई, टाइम लिख लो, इंटू क्या कर दो 100। टाइम का मतलब यहाँ पे ईयर की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे और नया कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में करेंगे। कितना गुना हो रहा हो, यहाँ पे 4 गुना हो रहा है, तो बाकायदा आपने यहाँ पे 4 रख दिया, 4 - 1 लिख दिया। टाइम की अगर बात करें कितने साल दिया बताओ, यहाँ पे 20 ईयर दिया है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो भाई यहाँ पे। तो 3 बाय मेरे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू कितना 100 हो
हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर लो भाई, 20 का हमको पता है सर ये 5 गुना होगा, 3 5 कितना 15%। ईयर में है सर ये परसेंटेज में, तो 50% इस साल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस साल का सही आंसर होगा। तो भी आपने देखा इस वीडियो में हमने एसआई का जो सिंपल वाला क्वेश्चन जो है, सिंपल पार्ट वो कन्वर्ट कर लिया, पूरा कवर कर लिया, इसका बेसिक पूरा कवर कर लिया। अगला पार्ट इसका जो आएगा उसमें हम थोड़े से हाई लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये बताना कि इस वीडियो में आपका कोई डाउट हो, किसी तरीके से कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और मेन बात, इस वीडियो का आपको पीडीएफ जो रहेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर अदर कोई ग्रुप है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ना। तो सबसे ज़्यादा आपका एक काम करना है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो ना।